त्रेहन जी, आप एक ऐसे सेक्टर से जुड़े हुए हैं जिसने बहुत ज्यादा संघर्ष देखा है बीते एक साल में। किस तरीके से मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव किया जाए, उसमें कई सारी चीजें ऐड किया जाए, उसको लेकर जिस तरीके के खर्च की बात कही जा रही थी वो आज हमने बजट में देखा है। ऐसे में आने वाला वक्त हमें इस मुश्किल से निकाल पाएगा जो कि कोविड के दौर में हमने देखी है, क्योंकि वैक्सीन पर भी 35,000 करोड़ के बजट की बात कही गई। एलोकेशन हुआ है, ये बहुत जरूरी है क्योंकि इसी से ये उम्मीद है कि हम इस पैंडेमिक जो जिसने इतनी तबाही बचाई है दुनिया में उससे बच सके। बस दूसरी बात ये है कि आज के दिन ये खामियां हमें पता लगी क्योंकि पैंडेमिक की वजह से जो नेगेटिविटी हुई उससे हमें पता लगा कि हमारे हेल्थ के स्ट्रक्चर में क्या क्या खामियां हैं। और आज के दिन जो बजट में अनाउंसमेंट हुई है उससे ये पता लगता है कि गवर्नमेंट को एहसास हुआ कि ये जो हमारा स्ट्रक्चर था, स्पेशली जो कहते हैं बॉटम ऑफ द पिरामिड कहते हैं या रूरल लेवल पे कहते हैं, उसको कैसे स्ट्रेंथन किया जाए, न्यूट्रिशन कैसे इंप्रूव करी जाए, स्वच्छता कैसे इंप्रूव करी जाए कि डिजीज बर्डन कम हो। उससे फिर अब ऊपर उठ के आएंगे तो क्रिटिकल केयर की फैसिलिटीज क्रिएट करी जाएं, एक सर्वेलेंस सिस्टम क्रिएट किया जाए और उसके बाद टर्शरी केयर भी सब जगह उपलब्ध होना चाहिए। तो इससे हमें बहुत ऐसा एहसास होता है कि आने वाले टाइम में हिंदुस्तान की जो स्वास्थ्य की फैसिलिटीज है और जो हेल्थी लिविंग है उसके अंदर काफी बढ़ोतरी आने वाली है। और अगर जो इससे एक और बड़ी बात है कि इतनी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होती है हेल्थ केयर एक्टिविटी में, आप देखेंगे कि इससे इकोनॉमिक एक्टिविटी भी बढ़ेगी, कंजम्पशन भी बढ़ेगी। तो इसके चारों तरफ के जो फायदे हैं वो पब्लिक को, एक्सचेकर को, इंडस्ट्री को, सबको ये इफेक्ट पड़ेगा इसका। और ये खुशी की बात है कि ये पैंडेमिक ने ये भी दिखा दिया कि प्राइवेट हेल्थ केयर सेक्टर और गवर्नमेंट हेल्थ केयर सेक्टर में तालमेल इतना अच्छा हुआ कि आज के दिन हम गर्व से कहते हैं कि हिंदुस्तान में बीमारी हुई पर उसको अच्छी तरह से कंट्रोल किया गया और जो डेथ रेट है वो दुनिया में सबसे कम है। ये जॉइंट एफर्ट थी और इस जॉइंट एफर्ट को कंटिन्यू करना चाहिए फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। लेकिन त्रेहन जी, एक मध्यम वर्ग ये भी उम्मीद कर रहा था कि हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर के लिए भी कुछ किया जाएगा, क्योंकि ऐसे दौर में बहुत सारे लोग जो है अस्पताल गए जहां पर उन्हें बेड्स नहीं मिले, बेड्स मिले तो ठीक से सुविधाएं नहीं मुहैया हुई और ऐसे में एक लंबे चौड़े बिल का उन्होंने सामना किया। अगर हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर में कुछ किया जाता आज के बजट में तो आने वाले वक्त में उनके लिए चीजें और बेहतर हो पाती। देखो, ये तो जरूर है कि आप देखोगे कि बिल जो है काफी बढ़े, पर उन लोगों के बढ़े जिनको आईसीयू की जरूरत पड़ी, जिनको बड़ा लंबा ये प्रॉब्लम हुआ। तो ऐसी कैटास्ट्रोफिक इंश्योरेंस की प्रोविजन करनी चाहिए। जैसे हमने देखा आयुष्मान में 5 लाख तक तो कवरेज ऑलरेडी गवर्नमेंट ने करती थी, पर प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी गवर्नमेंट को एक लिमिटेड परसेंटेज लोगों के लिए एक जिसको हम कहते हैं क्रिटिकल इलनेस या कैटास्ट्रोफिक इलनेस के माध्यम से कवरेज मिलनी चाहिए जो 20-25 लाख तक हो, तो दैट जो तकलीफ में आ जाए उसको भी पूरी सुविधा मिले। बिल्कुल, उसको सुविधा भी मिले, राहत भी मिले। हमारे साथ राजीव वेमानी जी जुड़ गए हैं जो कि चेयरमैन सीआई नेशनल कमेटी ऑन टैक्सेशन है। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत आपका आज तक पर। आपसे मेरा यही सवाल, ये जो टैक्स का पोर्शन होता है जो बजट के एकदम आखिर में आता है, सब उसकी तरफ बहुत ही उम्मीद भरी नजर से देखते हैं। आज ये पोर्शन टच ही नहीं हुआ, ये तो सिक्के का एक पहलू है, लेकिन राहत की बात ये भी रही कि जिस कोविड सेस का जिक्र बार बार किया जा रहा था वो दरअसल कोविड सेस नहीं लगाया गया। राजीव जी से हम संपर्क दोबारा करेंगे क्योंकि उनका ऑडियो हम तक नहीं पहुंच रहा है, उसको ठीक कराएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा सवाल यहां पर एक बार फिर से अजय श्रीराम जी से होगा। अजय जी, आज हमने देखा कि 6 पिलर्स ऑफ स्ट्रेंथ की बात की गई। इन 6 पिलर्स के जरिए इकोनॉमी को, इंफ्रास्ट्रक्चर को, तमाम उन चीजों को मजबूती देने की कोशिश की जा रही है जिन्होंने एक तरह का सेटबैक देखा है कोविड के इस दौर में। आज के इस बजट से
हर कोई यही उम्मीद कर रहा था कि हमने जो डिक्लाइन देखा है, चाहे वो जीटीबी में डिक्लाइन हो, चाहे वो नौकरियां लोगों की गई हो, उसमें एक तरीके का इम्पेटस, एक तरह का बूस्ट मिलेगा। ऐसा होता हुआ आप देख पा रहे हैं इस फाइनेंशियल ईयर में? देखिए, अगर आप थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट्स देखें कंपनीज के, कुछ सेक्टर्स हैं जिनमें दिक्कत आ रही है, देयर इज नो डाउट। टूरिज्म हो, हॉस्पिटैलिटी हो, इन चीजों में, रिटेल हो, इनमें दिक्कत आ रही है क्योंकि लोग अभी बाहर नहीं जा रहे, लोग घूम नहीं रहे और अपनी शॉपिंग या छुट्टी लेने के लिए या ट्रैवल करने के लिए लोग कम कर रहे हैं। लेकिन आप बहुत सारे सेक्टर्स देखिए, थर्ड क्वार्टर रिजल्ट्स पिछले साल कॉरेस्पॉन्डिंग थर्ड क्वार्टर से भी बेहतर है और मुझे विश्वास है कि फोर्थ क्वार्टर रिजल्ट्स भी अच्छे रहेंगे। हमारे केस में पिछले एक साल में एग्रीकल्चर सेक्टर 3.4% ग्रो करा है, विच इज हाईएस्ट कंपेयर टू मेनी इयर्स। डबल डिजिट ग्रोथ रेट देख पा रहे हैं सर आप, 11% जिसकी बात की गई थी इस बार के इकोनॉमिक सर्वे में। अगले साल मेरी समझ से तो ग्रोथ रेट 11% मिलने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि माहौल अच्छा है, गवर्नमेंट स्टेप्स बहुत ले रही है, एनकरेज कर रही है। और मैं दो चार चीज कहूंगा जो गवर्नमेंट ने इस बार नहीं करी है, जो पहले कभी बात नहीं हुई है। उन्होंने कहा एक वो नेशनल हाइड्रोजन मिशन शुरू करेंगे जिससे हाइड्रोजन बनाएंगे ग्रीन सोर्सेज से एनर्जी के लिए। उन्होंने कहा एम्प्लॉयमेंट के लिए ऑल लेडीज को, विमेन को नाइट शिफ्ट में आने देंगे, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाएंगे। उन्होंने ये कहा कि डिजिटल सेंसस होगा। मतलब इन चीजों की बात कभी पहले होती ही नहीं थी। अब ये बात हो रही है कि ये नई चीजें भी गवर्नमेंट पुश करना चाह रही है, इंडस्ट्री के साथ प्ले करना चाह रही है और इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ाना चाह रही है। आप ये देखिए, उन्होंने कहा कि LIC का IPO हो जाएगा, उससे गवर्नमेंट के पास पैसे आएंगे। उन्होंने कहा कि इंश्योरेंस में 74% फॉरेन होल्डिंग हो सकती है, उससे पैसे आएंगे। तो मेरे ख्याल से जब तक कि गवर्नमेंट के हाथ में पैसे नहीं हो, उन्होंने जो टारगेट्स दिए हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के, रोड्स के, रेलवेज के, ब्रिजेस के, एयरपोर्ट के, मोनेटाइजेशन के, बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं। जब तक कि पैसा नहीं होगा, इन्वेस्ट नहीं करेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी कैसे?